हम लोग पढ़ेंगे कोन फॉर्म्ड बाय सेक्टर ऑफ सर्कल। एक कोन फॉर्म्ड बाय सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखो पहले ये ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं ये चीज समझ ले, आओ वो समझते हैं पहले। अच्छा मैं आपको बोलूं उसी से समझाऊं क्या? चलो इससे समझना ज़्यादा आसान होगा, पेज से समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरे से ना फोटो वोटो बना नहीं जीवन में कभी, अच्छा कोशिश कर लेता हूं एक बार, आखिरी बार। कुछ ऐसा ही बनता है ना कौन। चलो मैं समझाता हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं आपको ना समझाऊंगा, समझ जाओगे, मुझे पता है आप समझ जाओगे। देखो अगर मैं आपको बोलूं कुछ ऐसा मेरा कौन होता है, ऐसा ही होता है ना, गोल टोपी देखते हो ना जो हम लोग खास करके बर्थडे पार्टी में टोपी लगाते हैं, वो कौन है। अगर मैं उस बर्थडे पार्टी वाले टोपे को ऐसे खोल दूं, फाड़ दूं बीचों बीच, तो क्या होगा? कुछ वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसी को तो मोड़ के गोल बनाया था, इसी को ऐसे मोड़ के गोल बनाया था, तो बीच में स्पेस हो गया था। अब मैं उसको खोल दिया तो ऐसा हो गया। तो ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या आपको एक सेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है? सेक्टर क्या होता है? त्रिज्य खंड होता है, किसी सर्कल का एक पार्ट होता है सेक्टर, त्रिज्य खंड बोलते हैं उसको हिंदी में। क्या आपको ये सेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है? तो इसी से सवाल बनता है, कैसे बनता है मैं उसके ऊपर बात करता हूं। पहले ये बता दिया क्यों ऐसा पढ़ते हैं। जब मैं कोन को ओपन कर दूं, खोल दूं, तो वो एक सेक्टर फॉर्म करता है। तो अगर मैं किसी सेक्टर को मोड़ दूं तो एक कोन फॉर्म करेगा। जी सर। अगर मैं बोलूं कोई सर्कल रहता है ऐसे, इससे मैंने कोई सेक्टर निकाल लिया, जस्ट एग्जांपल, मैंने कोई सेक्टर निकाल लिया, ये सेक्टर को हमने काट के निकाल लिया, काट के यहां पे निकाल लिया। और फिर जब मैं इसे मोड़ूंगा ऐसे गोल, तो मेरा एक यहां पे कोन फॉर्म हो जाएगा, कोन फॉर्म हो जाएगा। कोन फॉर्म कैसे होता है ये बात तो आप समझ गए? जी सर। अब इसके क्या क्या केसेस बनते हैं, कैसे कैसे फॉर्म होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोन फॉर्म कैसे होता है ये बात आप समझ गए कि जब मैं सेक्टर को काट के ऐसे मोड़ दूंगा तो कोन फॉर्म हो जाएगा। अगली चीज समझना, ये छोटी सी बात आप सभी को पता होगा कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। हाँ सर। तो ये कोई ना कोई एंगल ही होता होगा यहाँ पे। जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री 75 डिग्री का सेक्टर था जिसको मोड़ के कोन बनाया गया। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्या है वो छोटी छोटी बातें? कि जैसे मैं अगर बोलूं कि इसमें कोई थीटा एंगल फॉर्म होता है। हाँ सर। जो ये लेंथ होता है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ आपको पता है? अगर मैं बोलूं पूरा लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सर पूरा लेंथ जो होता है ना वो सरकमफेरेंस होता है, उसे हम लोग सीधा बोलते हैं 2πr। लेकिन यहां पे तो पूरा लेंथ फाइंड आउट नहीं करना है, यहां पे आपको लेंथ ऑफ सेक्टर सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस लेंथ को थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और जो ये वाला पार्ट होता है वो सेंटर होता है, सेंटर होता है, केंद्र। और ये जो पार्ट होता है वो रेडियस होता है, वो रेडियस होता है। क्योंकि आपको पता है केंद्र से सरकमफ्रेंस की दूरी को हमेशा रेडियस कहते हैं, चाहे जिधर भी मिला दो ये सब के सब रेडियस ही है। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अब अगली बात को ध्यान से सुनना। अगर इस सेक्टर को ऐसे मोड़ दूं, अगर इस सेक्टर को ऐसे मोड़ दूं, तो मोड़ते टाइम हो क्या रहा होगा? कुछ यूं बन रहा है सर फिगर। हाँ कुछ ऐसा ही बन रहा है। अगर मैं बोलूं जब मैं मोड़ा तो इसी सेंटर से ऐसे लेके घुमा दिया गोल, यहां से लेके ऐसे घुमा दिया गोल, ऐसे घुमाया ना। हाँ सर। तो जो मेरा ये वाला पॉइंट है वो तो वहीं के वहीं रह गया, सिर्फ ऐसे घुमा दिया। मतलब जो कोन का तिरछी ऊंचाई है, स्लांट हाइट है, वो रेडियस के बराबर आ गया। जो कोन का स्लांट हाइट है
वो रेडियस के बराबर आ गया। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि स्लांट हाइट ऑफ कोन बराबर होता है रेडियस ऑफ सेक्टर। जो आपका शंकु का त्रिज्या होगा वो त्रिज्य खंड के त्रिज्या के बराबर होगा। क्या आपको इस बात से समस्या है? कोई समस्या ही नहीं होगी। अगली बात अगर मैं बोलूं, जो ये वाला पार्ट है सर, जो लेंथ है आर्क का, इसको आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क है, वो गोल घूम गया, मतलब वो पूरा का पूरा ये हो गया, वो पूरा का पूरा ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे जी सर यही हुआ, जी सर यही हुआ। तो मैं अगली चीज जो बोल सकता हूं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो पेरीमीटर ऑफ कोन के बराबर हो गया। तो मैं ये बोल दूंगा कि लेंथ ऑफ आर्क, इसको आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क जिसे एल से डिनोट किया हूं, लेंथ ऑफ आर्क होगा वो बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, बेस ऑफ कोन, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ कोन, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सेक्टर। इस दो कंडीशन पे ही सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस इस दो बात पे। बस इसीलिए फिगर से समझाया हूं मैं कि आप कभी भूल भी जाओगे तो सीधा बोलोगे कि जो घुमाने पर बनेगा वो यहां आएगा और जो गोल बनेगा वो यहां आएगा। अब अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग सवाल बनेंगे। जस्ट एग्जांपल मैं आपसे अगर बोलूं कि जो मेरा सेक्टर है वो एक सेमी सर्कल है, जो मेरा सेक्टर है वो एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होता है? अर्ध वृत्त। अब मैं इससे फॉर्म करूंगा क्या? कोन। अब ये 180 डिग्री का होता है जी सर। ये इसका रेडियस होगा आर, बड़ा आर लिख लेते हैं, और इसका रेडियस ही बड़ा आर होगा। अब मैं इसे फॉर्म करूंगा तो मुझे पता है मैं यहीं से मोड़ूंगा ऐसे गोल, तो गोल मोड़ूंगा तो कुछ मेरे पास ऐसा बन के आ जाएगा फिगर। मैं इसी पॉइंट से मोड़ दिया आपके सामने, ये कंफ्यूजन ना हो, अब ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। तो मैं यहीं से मोड़ दिया ऐसे, मैं यहीं से मोड़ दिया, मैं यहीं से मोड़ दिया, कुछ ऐसा फोटो फॉर्म हुआ। हुआ कि नहीं? बोलोगे जी सर। जहां पे ये क्या है? आर है, और जहां पे ये क्या है? ये भी आर है, और ये जो ये वाला पार्ट है वो क्या है सर? ये सरकमफेरेंस ऑफ, जो सरकमफेरेंस ऑफ कोन है वो बराबर हो जाएगा उसके लेंथ ऑफ आर्क के, पेरीमीटर के, हाफ ऑफ पेरीमीटर के। अगर मुझे कोई बोले कि भैया अब बताओ कि स्लांट हाइट क्या है कोन का, तो कोन का स्लांट हाइट आप बोलोगे, स्लांट हाइट जो होगा वो बराबर होगा सर आर के। अगर कोई मेरे से बोले इसकी रेडियस फाइंड आउट करो आर, तो आप बोलोगे रेडियस क्या आएगा सर? जो उसका 180 बटे 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि आपको फॉर्मूला बता दिया हूं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर जो बराबर होगा इसके 2 पाई आर के बराबर होगा, इसके 2 पाई आर के बराबर होगा। इसका आर बड़ा वाला आर ले लिया था, तो जो इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर है वो बराबर होगा इसके आधा के आधा सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क के। अब मैं अगर काटाकुटी कर दूं तो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो जो आर आया वो आर बाई 2 के बराबर आया। अब मुझे ये आर बाई 2 है, ये इसका स्लांट हाइट आर है। कल को मुझे कुछ ना पूछे ऐसे ही सवाल दे दे कि एक सेमी सर्कल से एक कोन बनाया जाता है तो उसका हाइट क्या आएगा, अगर रेडियस आर है सेमी सर्कल का, तो हाइट क्या निकालोगे सर? जो हाइट आएगा वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। जो इसका हाइट होगा h
ओ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या है, आर बाई टू है, ये आर जो है आर बाई टू के बराबर है, तो आर का स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट थ्री आर बाई टू। अब जो रूट थ्री बड़ा आर बाई टू, तो जो हाइट आ गया वो रूट थ्री आर बाई टू आ गया। ऐसे ही तो सवाल फॉर्म होता है, कुछ नहीं होगा। अगर सवाल मुझे बनाना हो तो मैं एक डेटा दे दूंगा, मेरे को डेटा देने में कितना टाइम लगेगा, मेरे को डेटा देने में कितना टाइम लगेगा, मैं बोल दिया कि मेरा 20 सेंटीमीटर का एक रेडियस से वाले सेमी सर्कल का, सवाल ध्यान से सुनो, 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सेमी सर्कल से एक कोन बनाया जाता है, कोन का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। या फिर मैं बोल दूं कि आप ये बता दो कि CSA ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। आप क्या करोगे, आप सिंपल सिंपल सी बात करोगे, सर जब मैं इसे मोड़ रहा होऊंगा, जब मैं इसे मोड़ रहा होऊंगा तो इसकी जो रेडियस होगी वही स्लांट हाइट हो जाएगी, L 20 हो जाएगा, और जो इसका लेंथ ऑफ आर्क होगा उसके पूरे पेरीमीटर के बराबर होगा। जी सर, उसका पूरा पेरीमीटर क्या है 2 पाई आर, और इसका पेरीमीटर क्या है पूरा का पूरा थीटा बाई 360, मतलब 180 बाई 360 1/2 इंटू 2 पाई आर, और आर क्या है 20। 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, जो रेडियस आया कोन का वो 10 आया, जो रेडियस आया वो 10 आया। अगर मुझसे पूछा कि CSA ऑफ कोन बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर एल होता है, तो पाई इंटू आर इंटू एल, तो 10 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 20, सर 200 पाई जो होगा ना आपका होगा CSA। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मेरा बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए पहले आपको H निकालना पड़ेगा, तो H निकालो। आपको रेशियो काटाकुटी सिखा चुका हूं ना, हाँ सर। तो ये क्या होगा, 10 से काटा, 10 दूना 20, 10 से कम 10, तो H 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, तो 10 रूट 3 हो जाएगा। मैं आपको जब भी पहला क्लास लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें आपको सिखाया था ट्रिपलेट्स, जहां पे सिखाया था कि कैसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालते हैं रेशियो काट के। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा हाइट 10 रूट 3 आ गया। तो क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू H, तो 1000 रूट 3 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्या आपको दिक्कत हो रही है चीजों में? कुछ नहीं दिक्कत होगा, सवाल ही तो है। कल को मैं अगर बोल दूं, देखो सवाल अपने घर से बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट इससे आएगा। एक सवाल आया हुआ है शायद मेंस में, मैं अगर बोलूं कि मेरा ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला सेक्टर होता है, और इससे कोन फॉर्म किया गया। कल को मैं अगर बोलूं कि मेरा कोई एंगल है 120 डिग्री का सेक्टर है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 120 डिग्री का सेक्टर है, इससे कोन फॉर्म किया गया, तो क्या आपको लिखने में कोई भी रिलेशन दिक्कत होगा? सर कोई रिलेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप सिंपल बोलोगे इससे कोन फॉर्म किया गया, तो कोन कुछ ऐसे फॉर्म होगा, इससे कोन फॉर्म किया गया तो कोन कुछ ऐसा फॉर्म होगा। मैं वही रिलेशन लिख दूंगा, जो इसका रेडियस r होगा वो इसका स्लांट हाइट बन जाएगा, और जो इसका लेंथ ऑफ आर्क होगा जो कि थीटा बाई 360, तो 90 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर बड़ा वाला था, वो बराबर होगा इसके 2 पाई आर के, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो r बराबर हो गया r/4। तो जो इसका रेडियस आया वो r/4 आया। मैं जब उसका स्लांट हाइट निकाल पा रहा हूं, जब मैं उसका रेडियस निकाल पा रहा हूं, तो क्या मेरे लिए वो सॉल्व करना डिफिकल्ट रह गया? नहीं रह गया। कल को मुझसे कुछ भी सवाल पूछेगा, कल को मुझे इस रेडियस के जगह पर कोई वैल्यू दे देगा तो भी मैं सॉल्व कर लूंगा। बोल देगा कि ये मान लेते हैं, बोल दिया ये 20 नहीं, 20 तो लिया था ना, 28 लेता हूं, 28 सेंटीमीटर रेडियस वाले कोई क्वाड्रेंट से हम लोग कोन बना रहे हैं, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मैं इजीली निकाल लूंगा सर।
कैसे निकाल लूंगा? अगर मेरा 28 रेडियस है तो इसका तिरछी ऊंचाई भी 28 हो जाएगा और इसका रेडियस जो होगा 28/4 7 हो जाएगा। अब मुझे अगर कोई CSA पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई RL। तो 22/7 इंटू R इंटू L। 22 गुणे 28 करना है। अभी अभी आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, जब ये 10 डिजिट सेम हो और इस दोनों का सम 10 हो तो 2 8 16 और 3 दूना 6, 616 आ गया। क्या कॉन्सेप्ट को समझ गए कि कैसे आप रेडियस और स्लांट हाइट निकालते हो? अगर यहां निकालना है तो जो इसका रेडियस होगा वही इसका स्लांट हाइट हो जाएगा, और जो इसका लेंथ ऑफ आर्क होगा क्या होगा? 120/360 इंटू 2πr बराबर हो जाएगा इसके 2π छोटू आर के। 2π से 2π खत्म, 120 दिया 360, तो r बराबर हो गया r/3। अब कल को मुझे इससे कोई भी सवाल बनाया जाए तो मैं बना लूंगा। क्योंकि मुझे क्यों बना लूंगा सर? क्योंकि मुझे दोनों चीज पता चल गई। मुझे स्लांट हाइट भी पता चल गया, मुझे रेडियस भी पता चल गया, तो मैं चाहूं तो उसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं, चाहूं तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूं, चाहूं तो सब कुछ निकाल सकता हूं। क्लियर है? जी सर। चलो इस सवाल को करो, CGL मेंस में आया था। सवाल है, ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर with the central angle 120 degrees folded to form a cone by joining the two bounding radii of the sector। साफ साफ बोल दिया है कि इस दोनों को मोड़ के सटा दिया गया तो बना है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। मान लेते हैं कुछ ऐसा फिगर होगा, अभी अभी 120 डिग्री का ही बनाया था, फिर भी बना रहा हूं। इसको मोड़ दिया गया, मोड़ा गया तो कोन कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। अब मैं आपसे अगर बोलूं मेरे लाल कि इस कोन का स्लांट हाइट क्या होगा, तो बोलोगे जो सर रेडियस होगा वही स्लांट हाइट होगा। रेडियस 10.5 था तो 10.5 हो गया। अगर मैं बोलूं इसका छोटा रेडियस क्या होगा, सर जो इसका लेंथ होगा ना वो कितना होगा, तो θ/360 तो 120/360 इंटू 2π इंटू R कितना दिया हुआ 10.5, वो बराबर होगा इसके 2π R के। तो 2π से 2π खत्म, 120 दिया 360, 3 से काटा 3 दिया 9, 3 बचे 15, तो R की वैल्यू कितनी आई 3.5। हमने यहां से R निकाल दिया 3.5। मुझसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया। सर वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, H चाहिए, मुझे H भी निकालना पड़ेगा। मुझे क्या आता है, रेशियो काटाकुटी। मैंने रेशियो काटा, 3.5 एकम जा 3.5, 3.5 दिया 3। अब जो हाइट आएगा उसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2। 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। हमने हाइट निकाल लिया, हाइट आ गया सर मेरा 7√2। ये मेरा हाइट आया। मुझे निकालना क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3। पाई का वैल्यू नहीं सॉल्व करना है क्योंकि पाई एज इट इज रखना है। आर का वैल्यू हो गया 3.5 मतलब 7/2 इंटू 7/2 और एच का वैल्यू हो गया 7√2। तो 7 7 49 7 343 √2 अपॉन 3 दूना 6 दूना 12 और पाई जिंदा है तो 343√2 पाई अपॉन 12। 343√2 पाई अपॉन 12। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है, बहुत बेसिक सा चीज था। अगले सवाल को करो। बोला है सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड सच दैट इट फॉर्म अ कोन इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 144 डिग्री देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। कुछ नहीं करना है सर, जो कोन बनेगा उसका एल कितना होगा 10, उसका रेडियस कितना होगा बराबर कर दो। θ/360 144/360 इंटू 2π, आर का वैल्यू 10 है, बराबर हो जाएगा 2π आर के। 2π से 2π खत्म, काटा मैं इसको 36 चौक 144, 36 दहां 360, 2 दूना क्यों काटोगे, 10 से 10 खत्म। तो आर का वैल्यू क्या आया 4। सर मेरा रेडियस आ गया 4। मुझे वॉल्यूम बताना है, मुझे वॉल्यूम बताना है तो मुझे क्या चाहिए, हाइट। हाइट क्या होगा, L² माइनस R²। 10 का स्क्वायर 100 से 16 गया 84। 84 को लिख सकता हूं 2√21। कैसे लिखा सर, ये 21 इंटू 4 था, 4 बाहर निकल गया तो ये 2√21 हो गया। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच 2√21। देखो गुणा कर दो, 16 दूना 32 दूना 64, 64 का 4 4 6 10 की 0 6 1 7 704/21 ऑप्शन है। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो अगला पार्ट होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे हम लोगों का कोण फॉर्म होता है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।